ये बैठा है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसे हम भारतीय नाग भी बोलते हैं। इस खबर के बाद एक नया डर अनलॉक हो गया है। अब आप जब भी टॉयलेट करने जाएंगे, चाहे कोई मिडिल क्लास हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे खेत में जाए, चाहे टॉयलेट में जाए, आपको अब अपने आसपास बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये वीडियो उत्तराखंड के विकास नगर का है, जहां एक टॉयलेट सीट में एक कोबरा छिपा हुआ था। और जैसे ही युवक है वो जैसे ही टॉयलेट करने गया और वहां उसने देखा कि ये पाइप जैसा है, तो उसने देखा तो सांप नजर आया और तुरंत उन्होंने सर्पमित्र आदिल मिर्जा को फ़ोन किया। उत्तराखंड का जाना माना नाम है सर्पमित्र आदिल मिर्जा। अक्सर सांपों का रेस्क्यू करते हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर छोड़ते हैं, चाहे कितना ही खतरनाक कोई सांप क्यों ना हो। विकासनगर का ये वीडियो है। आदिल मिर्जा जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने फिर बहुत सफलता से इस एहतियात देखकर उसे रेस्क्यू किया। और हमने आदिल मिर्जा से बात की कि आखिर ये सांप कैसे पहुंचा यहाँ पर और कितना जहरीला है, कितने फीसदी सांप जहरीले होते हैं, कहाँ का ये वीडियो है, क्या पूरा मामला है, कौन है आदिल मिर्जा। तो हमने उनसे फ़ोन पर बात की है, वो ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं, आप सुनिए। आदिल भाई, आपको बता दें कि हिमाचल में भी आपके वीडियो लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत जानकारियां लेते हैं। खैर, ये जो वीडियो आदिल भाई आपने डाला, क्योंकि एक लोगों के बीच डर का माहौल बन गया है कि वाकई में टॉयलेट सीट में कैसे सांप ये घुस गया। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये वीडियो कहाँ का है और कैसे ये सांप टॉयलेट सीट में घुसा होगा। जी, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी, जिस टॉयलेट सीट में से हमने सांप का रेस्क्यू किया, ये विकास नगर आसाराम के सामने एक घर है जी। उनके घर में ये टॉयलेट में सांप था जी। और ये सांप करीबन रात के समय बाहर से आके टॉयलेट में घुस गया था जी। परिवार वालों ने इसे बाहर निकालने की कोशिश करी थी, पर ये अपनी जान बचाने के लिए टॉयलेट सीट के अंदर चला गया था। जी। तो आदिल भाई, ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जैसा आपने बताया था, ये वही सांप है और कितना जहरीला ये सांप होता है? जी, ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा ही है, जिसे भारतीय नाग बोलते हैं। जी। और ये काफी जहरीला सांप होता है। भारत में बिग फोर जो प्रजातियां पाई जाती है सांपों की, उनमें से दूसरे नंबर का सबसे जहरीला सांप है। जी। आदिल भाई, एक और सवाल जो बहुत हिमाचल के लोगों के मन में भी है, उत्तराखंड में तो आपको लोग पहचानते ही हैं। थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताइए, कहाँ आपका घर है, परिवार में कौन-कौन है और सांपों का रेस्क्यू आप करते हैं, इसके अलावा और क्या काम करते हैं? जी, मैं उत्तराखंड देहरादून पोस्ट ऑफिस तहसपुर का निवासी हूँ और लगभग 11 साल की उम्र से मैं सांपों पे अध्ययन कर रेस्क्यू कर उन्हें प्राकृतिक आवास यानी के जंगलों में छोड़ने का काम कर रहा हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में सांपों के प्रति बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है। बस उसे ही दूर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, ताकि लोग जागरूक रहे और सांप निकलने पर उचित दूरी बनाए रखें, सांप काटने पर हॉस्पिटल जाएं। बस यही हमारा संदेश रहता है जनमानस में। जी। इसके अलावा आदिल भाई, एक और सवाल ये है कि फिलहाल आप क्या उत्तराखंड में ही रेस्क्यू करते हैं? क्योंकि हिमाचल ज़्यादा दूर नहीं है डाक पत्थर से। क्या हिमाचल से अगर कोई फ़ोन कॉल आता है, क्या वहाँ जाते हैं या वहाँ के रूल कोई क्या कहते हैं? जी, देखिए, मैं उत्तराखंड में ही रेस्क्यू कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उस परमिशन नहीं देता है अदर बाहर से किसी भी राज्य से कोई भी स्नैक रेस्क्यूअर बिना वन विभाग की परमिशन के हिमाचल में रेस्क्यू नहीं कर सकता। वैसे मेरे पास कॉल आती है, पोंटा से आती है, बगानी से आती है और नाहन तक से मेरे पास कॉल आ जाती है, बट हम वहीं के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नंबर उन्हें दे देते हैं। जी, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही हूँ, बतौर स्नैक रेस्क्यूअर के पद पर। ओके। तो एक अंतिम सवाल आदिल भाई, कितने फीसदी सांप जहरीले होते हैं, खासकर जो उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र है आपका, डाक पत्थर, विकास नगर, या जैसा आपने बताया पांवटा साहिब यमुना नदी के किनारे के आसपास, कितने फीसदी सांप है जो जहरीले होते हैं और ज्यादातर सांप कौन सी प्रजाति के पाए जा रहे हैं? देखिए, हमारे उत्तराखंड, जो हिमाचल की मैं बात करूं तो हमारे इंडिया में जो बिग फोर प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे
इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, कॉमन करायत, रसल वाइपर और सो स्कल्ट, ये चारों सांप हमारे उत्तराखंड और हिमाचल में रिपोर्टेड हैं। और ये 4 ही सांप जहरीले हैं, बाकी सब नॉन वेनेमस है। अगर मैं सभी सांपों की बात करूं तो 300 से ज्यादा प्रजातियां रिपोर्टेड हैं इंडिया में से, पर बिग 4 जो जहरीले सांप हैं वो 4 ही हैं, जिनके काटने पर हॉस्पिटल जाकर ही जान बच पाएगी। जी, एक आदिल भाई, वैसे तो आपसे बातें बहुत करनी थी, किसी दिन बैठकर आपका हम साक्षात्कार ज़रूर लेंगे, उसमें बहुत बातों पे हम ज़िक्र करना चाहेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि पहाड़ों पर हम देखते हैं, चाहे जौनसार बाबर हो, चाहे हिमाचल हो, कि साँप के काटने के बाद क कई लोग जो है कहते हैं कि झड़ाने के लिए जाना है, हमने वहाँ जाना है, झाड़-फूँक में विश्वास करते हैं। क्या कुछ उसमें सच्चाई है कि वहाँ जाकर जो है इसका ज़हर मिटता है? नहीं, देखिए मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते, जी। सिर्फ इंडिया में 4 ही प्रजातियों के सांप जहरीले होते हैं। जी। होता ये है कि जब किसी व्यक्ति को बिना जहर वाला सांप काट लेता है जी। और वो झाड़ फूक में चला जाता है तो उसका ठीक होना संभव है, क्योंकि बिना जहर वाले ओके। सांप को किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। ओके। और वहीं अगर जहरीला सांप काट ले और उसे झाड़ फूक वाले के यहाँ पर ले जाया जाए तो झाड़ फूक वाला खुद ही कह देता है कि आप इसे 5 मिनट पहले ले आते, मैं इसे बचा लेता। ओके। क्योंकि आम आदमी को सांपों की जानकारी नहीं होती, बिल्कुल। इसलिए जो समय रहते जो उचित लगे, और मिडिल क्लास के फैमिली ज्यादातर यही सोचती है कि हमारा सस्ते में ही इलाज हो, जी, बिल्कुल। तो वो ज्यादातर झाड़ फूक में ही सहारा लेते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपने हमसे बात की, और बहुत शुभकामनाएँ आपको, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वीडियो देखकर लोग वाक़ई में बहुत जानकारियाँ प्राप्त आपकी करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, जी और आपसे हम जी, समय भी थैंक लेना यू। चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हम आपसे मिलें, आपका हम साक्षात्कार लें, आपको हम लोगों से और ज़्यादा मिलाएँ। जी जी, धन्यवाद। बहुत जरूर। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ अपना विकास नगर बाबूगढ़ में, और भाई साहब के घर के अंदर टॉयलेट सीट में एक सांप छिपा हुआ है, जो कि हमारे द्वारा देख लिया गया इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। तो सांप कहाँ छिपा हुआ है? ये बैठा है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसे हम भारतीय नाग भी बोलते हैं। और तो दोस्तों, इसे बाहर निकालते हैं, और ये काफी बड़ा कोबरा है। बस छोड़ छोड़। पीछे का हिस्सा ये खा रखा है इसने। तो दोस्तों, ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा हमने टॉयलेट सीट को तोड़कर बाहर निकाल दिया, और ये तो इसे फेंक सकते हैं।